नमस्कार, अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली। खोंसा हेडक्वार्टर से हम आज खबर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वांगलम साविन के घर में हम पहुंचे हैं, जो कि ऑनरेबल एमएलए है 55 खोंसा ईस्ट का। तो ये जो है जब से रिजल्ट निकला है उसके बाद जो है अपने जगह में ये खोंसा में आज पहले बार उनका तरफ से उनका जो है आना हो रहा है। तो उनका जो लोगो है, उनका सपोर्टर है या 55 खोंसा ईस्ट का तरफ से आज जो है वार्म उनका रिसेप्शन हुआ है। तो हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि विधायक जी का तरफ से आने वाले दिन में क्या करेंगे यहाँ का 55 खोंसा ईस्ट वासियों के लिए। और खोंसा मेनली यहाँ की जो खोंसा टाउन है, कई सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उन्होंने किए हैं। 2014 में जिस तरह से आके पीपीए से जीत के आए हैं, उसके बाद 2019 में बीजेपी की टिकट लेके वो लड़े हैं, अभी जो है इंडिपेंडेंट में जीत के आए हैं। तो उनका तरफ से खोंसा टाउन या यहाँ का जो 55 खोंसा ईस्ट है, उनका तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं उनको भी हम चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ का जो लोग जो है क्लियरली समझ सके और एक मैसेज जाए कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या होने वाले हैं। तो आइए उनसे भी ऑनरेबल एमएलए वांगलम साविन जी से भी हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। आइए। वेलकम स्पीच होगी, उसके बाद सुंदर गीत के लिए कोई आके मदद किया, कोई रेशन पानी दिया, कोई रुपया पैसा दिया, कोई तो पूरा आके मॉरल सपोर्ट दिया। हम गिनती नहीं कर सकते, इतना ज्यादा मुझे आप सबने प्यार किया। हम सभी ये टीम वर्क करके आज ये खुशी दिन मिला है। इसलिए मैं ये आग्रह करूंगा आप सबको कि आज का दिन ऐसे बेकार में हम जमा हुआ है ऐसा मत सोचिए। हम सब ईश्वर को अपना ईश्वर अल्लाह भगवान अपना जो भी विश्वास करते हैं वो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मन से धन्यवाद दे के हम सब आज जमा है। और एक दूसरे का प्रति भी प्यार है, एक दूसरे का प्रति भी हम सभी का तरफ से एक दूसरे को जानने के लिए, करीब से और समझने के लिए और खुशी एक साथ मनाने के लिए आज यहाँ जमा हुआ है। अब सब देखा है 17 तारीख का रात, अब जो देखा होगा कोई तो अपना बस्ती में था, बहुत तकलीफ सहने वाला भी था, कोई यहाँ में था, बहुत आक्रोश भी था, गुस्सा भी था, कोई तो बहुत मन छोटा भी हुआ होगा। 17 तारीख अप्रैल महीना था ना, 19 तारीख को इलेक्शन था। तो 17 तारीख रात को अगर कोई उसी समय मेरा साथ होता, कैंप में होता या गांव में होता अपन एरिया में, तो कैसा सिचुएशन था। लेकिन हम बोला शांति पे हो, शांति से काम होगा। हम आक्रोश होके काम नहीं कर सकता है, मुझे तो प्यार से जीतना है। हम सभी को तो सही रास्ता पे जाके आगे बढ़ना है, गलत रास्ता अपना के हम आगे नहीं बढ़ना है। इसलिए सही काम में मैं नहीं डरता हूँ, आप सब मत डरिए। गलत काम के लिए हम सब डरना है। तो हम सर के सामने हैं। सर, आपको सबसे पहले मैं अरुणाचल टुडे की टीम और से आपको स्वागत करता हूं सर, और साथ ही साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच। मैं अरुणाचल टुडे को आप सबको मैं थैंकफुल हूँ कि आप मेरा यहाँ आके मेरा रिसेप्शन प्रोग्राम में आया। आई थैंक यू वेरी मच। आई थैंक टू योर चैनल ऑल्सो। सर, जैसे कि आज जो है हमने लास्ट टाइम जब इलेक्शन ने जो कि आपका रैली था, उसी समय में भी कई सारे ऐसे लोग आए थे गांव वालों, जो कि आपको सपोर्टर जो है। आज भी उसी तरह जो कि उन लोगों का जो एनर्जी है वो पूरी भरपूर से भरा हुआ है। इस तरह से जोर शोर से वो उन लोगों ने आपको स्वागत किया। सर, लोगों के लिए आपका क्या इस ये वेलकम को लेके आप क्या कहना चाहिएगा सर? मैं तो क्या कहूँ, मन से मैं जुड़ा रहता हूँ, इसलिए मैं तहे दिल से मेरा जनता को, मेरा सपोर्टर या तिरप वासियों या खोंसा टाउन का जितना भी है या गांव-गांव से आया मेरा सपोर्टर,
मुझे वेलकम करने के लिए, क्योंकि मैं इलेक्शन का बाद में रिजल्ट होने का बाद में ईटानगर गया, तब बहुत देर 1 महीना जैसा हो गया कि मैं वहाँ रह गया, और डोमेस्टिक प्रोग्राम का वजह से, प्रॉब्लम का वजह से मेरा अपना काम था, बाकी बाहर में भी जाना था, इसलिए देरी हुआ। उन लोग इंतज़ार बहुत किया कि कब आना है, जल्दी बुलाया, तो अंत में आज मुझे आने के लिए मौका मिला। उन लोग इतना मन पूरा खुश से, पूरा भरपूर मन से आया गांव-गांव से, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरा जनता, मेरा सपोर्टर, पूरा तिराप-वासियों और खोंसा टाउन और 55 कॉन्स्टिट्यूंसीज मेरा सपोर्टर लोग को मन से थैंक यू कहना चाहूँगा। सर, जिस तरह से आपने 2014 को एक उससे पहले जो है आपका जो एक टीचर था सर, आप भी एक सेवक था सरकार का, उसके बाद 2014 से आप जो है जनता का पीपीए पार्टी से आप जीत के आए हैं, उसके बाद 2019 को आप बीजेपी से जीत के आए हैं, इस बार जो है आप इंडिपेंडेंट होके आए हैं सर, तो लोगों का जो आपको सपोर्टर है, आपको इतना ज़ोरदार से सपोर्ट कर रहा है, तो कई सारे उनका किस तरह से आप जो है उन लोगों का विश्वास को अभी काम करने वाले हैं आने वाले दिन में सर? ये हिस्ट्री लंबा है, अगर मैं कहूँगा। मैं तो इसमें बाई चांस से पॉलिटिक्स में आया, नॉट पॉलिटिशियन एक्चुअली। तो जनता मुझे बुलाया 2009 से, इतना जोरदार बुलाया, लेकिन मैं नहीं आया। 2014 में नौकरी छोड़ के आना पड़ा, पब्लिक का इतना डिमांड था। तो पार्टी का हिसाब में मुझे पार्टी का कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे तो जनता के लिए काम करना है, जनता का साथ में मैं बैठना चाहता हूँ, खुशी मिलता हूँ जनता का साथ बैठ के। तो पार्टी का कोई ऐसा नहीं था 14 में भी, वो पीपीए पार्टी का यहाँ आके मुझे थाम दिया था, तो मैं पीपीए में तब भराया, तो पीपीए से जीत के आया। तो 2019 में मैं सीएम साहब खंडू साहब को और डीसीएम साहब चुनामेन साहब को, पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो मैं मांगा ही नहीं कि मुझे ये बीजेपी टिकट, उन लोग ही अनाउंस किया, सीएम साहब जब यहाँ आया मेरा जगह में, तो ये 7 को ही ऑफिशियल कैंडिडेट बनाऊंगा बोल के, तब भी कुछ बिना मेहनत से, जनता का सपोर्ट से, पार्टी लीडर खास करके खंडू साहब और डीसीएम साहब था, पार्टी लीडर रहा बीजेपी का, उन लोग ने हमको टिकट दिया, तब मैं लड़ा, तो 3,500 करीब वोट से जीता। तो इसमें इस बार जो मुझे पार्टी का टिकट क्यों नहीं दिया वो मैं नहीं जानता हूँ, वो पार्टी का निर्णय था होगा, मैं किसी को दोष नहीं ठहराऊँगा। जैसा मैं अभी बताया, पार्टी में कुछ, मैं पार्टी में आया और बीजेपी सरकार बनाने के लिए मैं एमएलए पद तक छोड़ा था 2015 में। उसके बाद में 19 में ये मेरा सेक्रीफाइस को देख के भी दिया था होगा, या काम को, पब्लिक सपोर्ट को। तो अभी तो फिर मुझे तो अनकॉन्टेस्ट जाना था, अगर टिकट देता तो अनकॉन्टेस्ट जाना था, लेकिन कहाँ का क्या गड़बड़ हो गया, पार्टी क्या निर्णय लिया मुझे मालूम नहीं है। फिर भी किसी को दोष नहीं ठहराता हूँ, तब भी मुझे तो जनता के लिए तो काम करना है, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो काम करना है, भारत के लिए तो काम करना है, अरुणाचल के लिए काम करना है, मन में है काम करने के लिए कि मैं पॉलिटिशियन से ज़्यादा सोशल वर्कर हूँ, सोशल सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट लाना चाहता हूँ सरकार का साथ मिलके। तब टिकट नहीं मिला तो मुझे सोच में पड़ना पड़ा कि मैं लड़ूँ या ना, लेकिन जनता आके इतना ज़बरदस्त नहीं, अगर नहीं लड़ना है तब तो घर भी जला दूँगा, आपको आने ही नहीं देगा बोला, तब फिर मुझे ये लेना पड़ा, नहीं जनता का साथ जाना है। पार्टी हालांकि टिकट नहीं रहे, तब भी जनता का एस्पिरेशन को डेमोक्रेसी में हम टाल नहीं सकते हैं। तो वैसा उन लोग बोला, तो हम किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, टिकट नहीं ले, तो इंडिपेंडेंट होके लड़ना ही मेरा सपोर्टर को भी, कॉन्स्टिट्यूंसी को, और मुझे खुद को भी लगा हाँ इंडिपेंडेंट होके लड़ना है। तब भी हमको 2000 ज़्यादा वोट से, 2300 का करीब वोट से मुझे जिताया। पार्टी कैंडिडेट होते हुए भी बाकी को मतलब बहुत पीछे रह गया, जनता ही जीता इस बार। तो मेरा भी वही सवाल होने वाला था सर, आपने सभी चीज़ को एक साथ में कवर कर दिया सर। तो हमारा ये सवाल रहे कि जैसे कि आप जो है 55 कौन सा ईस्ट है, तो कौन सा टाउन जो है आपका अंदर पड़ता है। तो इस बार जैसे कि प्रीवियस साल में हम लोगों ने देखा है कि आपने सर्किट हाउस को इनिशिएटिव लिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आपने इनिशिएटिव लिया, तो इस तरह का बड़ा कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ काम जो है, प्रोजेक्ट जो है, आप
लेने वाले हैं क्या खोंसा टाउन के लिए सर? अभी काफ़ी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, पब्लिक को चाहिए सबीरा के लिए। तो वैसा जितना 10 साल में सरकार भी मदद किया, मैं सरकार में रह के भी बहुत कोशिश किया, काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा आया हुआ है। कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है यहाँ में, जो बहुत सबीरा पहले हम तेजू जाता था। अभी एसी हेडक्वार्टर है PWD का। ऐसे काफ़ी है जो मिनी सेक्रेटरी से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके UD WRD, ऐसा काफ़ी ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट हुआ है जब से मैं MLA बना। सरकार BJP का रहा, खंडो साहब का नेतृत्व में खास करके बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो सरकार का पार्टी के बहुत साथ मिला, इसलिए तो डेवलपमेंट इतना हुआ है। सेंट्रल स्कूल है यहाँ में। और अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जनरल ग्राउंड है। खोंसा इतना लैंडस्केप इतना छोटा है, पहाड़ है, तो वहाँ में स्टेडियम चाहिए, इंडोर स्टेडियम भी आउटडोर स्टेडियम भी, लेकिन बड़ा जगह है ही नहीं। तो अपग्रेडेशन ऑफ नेहरू स्टेडियम में खोंसा टाउन वो दिया हुआ है। वो भी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर आके सेंक्शन थाम दिया मुझे। 20 करोड़ का CM साहब 2018 में 2021 में आके धामा शायद। तो अभी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, टेंडर हो चुका है। अभी 20 करोड़ का सेंक्शन होके काम जस्ट शुरू हो रहा है। टेंडर हो गया, इलेक्शन प्रोसेस होने के वजह हम भी ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन टेंडर हो गया फील्ड का। अभी काम शुरू होगा थोड़ा बारिश ख़त्म होने से। तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन 20 करोड़ से होगा नहीं। वो नाला है, इतना ऊंचा है, 7 फ्लोर में ही ग्राउंड आएगा, बाकी नीचे पार्किंग वगैरह या गवर्नमेंट एसेट बनेगा। तो उसके लिए तो सरकार को हम लोग अपील करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, वो फंड और देगा। तो आने वाला साल में एक बार नहीं होके भी तो वो फील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि एक भी ग्राउंड नहीं है खोंसा में। दूसरा, रास्ता नेटवर्क जो है बहुत छोटा है, पहाड़ है, लैंडस्केप है, 2 गाड़ियाँ पार नहीं कर सकता है। खोंसा टाउन को रोड सेक्टर में हम लोग को रिनोवेशन करके फिर अपग्रेडेशन करना है, उसके लिए सरकार से मदद लेना है। हम भी काम करेंगे, ये जनता का प्रॉब्लम जो है सरकार तक लेके जाएंगे। खोंसा टाउन में कम से कम अभी लास्ट ईयर भी हम 15-20 करोड़ का मांग रखा था कि खोंसा टाउन को रोड नेटवर्क ठीक करना है। कहीं कहीं कच्चा जगह है, कोई तो एकदम नैरो रोड है, ऐसा जगह कोई कलवा ब्रिज गिर चुका है। तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी वो करना है, बाकी है। वो सरकार से हम मांग रखेंगे, सरकार मदद करेगा, उम्मीद है। क्योंकि खंडो साहब हर एक क्षेत्र में इतना बढ़िया से अरुणाचल में काम कर रहे हैं। यहाँ भी पुराना, सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट चांगलांग लोंगडिंग फोन का माँ है, ये मदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिराप, ये चांगलांग लोंगडिंग का भी। इसलिए पुराना डिस्ट्रिक्ट होने का नाते इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो गया। ऑफिसेस, स्टाफ क्वार्टर्स वो 1970s-80s का है, तो पूरा टूट चुका है, उसको नया सिरे से बनाना है। मैं अपना तरफ से भी अपना लोकल फंड जो होता है या हमको जो फंड देता है उससे एडमिनिस्ट्रेशन का क्वार्टर भी बना दिया हम। पहले कोई नहीं बना बोला है। PWD को RW कहाँ जहाँ जो हो सकता है हम 2-4 तो बनाया, लेकिन इतना स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर का ज़रूरत है, उसको करना है। और पानी तो कम है यहाँ में। पानी का प्रोजेक्ट एक तो ये अर्बन सेक्टर का ये अमृत का स्कीम से UD का तरफ से हम लेके रखा है 27 करोड़। उसको अभी टेंडर होना बाकी है। टेंडर होकर PH एग्जीक्यूट करेगा तब खोंसा टाउन में पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस फिर भी खोंसा टाउन का नेटवर्क इतना ख़राब हो गया पानी का, उसको नेटवर्क को बढ़ाना है, वो बड़ा समस्या है। और बिजली इलेक्ट्रिसिटी भी जब ये ट्रांसफॉर्म ये लाइन आएगा तभी होगा। अभी ये हाई टावर का जो हम लोग का ये लाइन आ रहा है ना, तो वो आने से लोंगडिंग तिराप चांगलांग में तभी ये पावर का समस्या ख़त्म होगा। अभी तो टावर लाइन जो ये ट्रांसमिशन लाइन नहीं आ रहा है, तो वो अभी बन रहा है, उसका बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो पानी, बिजली, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब ही ज़्यादा खास करके हम सबको ध्यान दे के काम करना है। सर ये तो रहा आपका टाउन एरिया का सर। कहीं जगह में जैसे कि ठुंगयांग सबसे इंटीरियर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठुंगयांग हो गया, नोकना हो गया,
उधर में सर रोड जो है काफ़ी सालों आपका तरफ से तो कोशिश तो है, लेकिन अभी तक भी कच्चा रोड है, उसको किस तरह से आप पक्का बनाने के प्लानिंग रहेगा सर आपका? ये इसमें हम सरकार को या किसी को दोष नहीं ठहराएंगे, सरकार भी दिया हुआ है, लेकिन तिरप और लोंगडिंग में ये एक तो बदकिस्मती है कि नैनो टेक्नोलॉजी लाया। तो ठुंगजांग तो भी कोटुंग से ठुंगजांग, ये सानलम से तुतनू नोकना तो भी पूरा नैनो टेक्नोलॉजी का रास्ता है। तो नैनो यहाँ पे ऑल बुंटिंग भी नैनो टेक्नोलॉजी है, सीकर से ngôn tong तो भी नैनो टेक्नोलॉजी का है। तो बनाए तो दिया सरकार, लेकिन एक साल में पूरा गड्ढा इतना बड़ा बड़ा हो गया। तो ये सरकार इसका ऊपर में चर्चा करेगा। मैं असेंबली में 2 बार इसका बारे में हम क्वेश्चन में पूछा, तो सरकार इस साल लेना चाहिए। मैं मंत्री जी को भी ये नया मंत्री RW मंत्री को भी मैं अप्राइज किया इसका बारे में, सर इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जहाँ जहाँ नैनो टेक्नोलॉजी से ये चांगलांग में कुछ हो सकता है, लेकिन तिरप और लोंगडिंग में तो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। बना तो दिया, लेकिन एक साल में सब गड्ढा हो गया, क्योंकि मिट्टी से बना है ना। तो ये इतना बारिश है, इतना डैम एरिया है, इसका वजह से रोड सेक्टर अब जैसा बोल रहे हैं कच्चा रोड इसलिए है। मामूली करके दिखाया था, लेकिन एक साल में सब एक ही सिचुएशन में आ गया अभी। तो ये बड़ा समस्या है। तो सर सुनने को ये भी मिला है गांव वालों से जब बातचीत किया था, तो क्या ब्रिज का भी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है क्या सर? ब्रिज का तुट और नोकना का बीच में RCC ब्रिज सेक्टर कंप्लीट करके वो बना दिया बहुत सुंदर से। वो बारह रिवर के ऊपर में है, वो तिरप रिवर जो कहता था, अभी हम तो लोकल में तो बारह बोलता है। अभी और बड़ा ब्रिज बनना है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि म्यांमार बॉर्डर तक जाना है। तो ये लोअर कोलम और कोठुंग का बीच में बनेगा, जो टेंडर हो के बैठा है। अभी बारिश ख़त्म होने से शायद डिपार्टमेंट शुरू करेगा। ये सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये खंडू साहब का सरकार ही तो मुझे दिया, ये दोनों ब्रिज ही मैं ही लाया। तो ये सरकार ठीक ही काम कर रहा है। अभी भी ये सरकार ही है तो आगे काम करेगा, तो ब्रिज तो बनेगा। तो साथ ही साथ में जाते जाते सर यहाँ के जो लोग जो है, आपने भाषण में भी अपना भाषण में भी कहा है कि जो ओपोजिशन है वो भी आपका अपना ही है, तो उसी उन लोगों के लिए आपका क्या शब्द रहेगा? और जो आपका सपोर्टर है, जितने भी 55 खोंसा ईस्ट का अंदर में जितना भी पड़ता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आने वाले दिन के लिए? सर अभी पॉलिटिक्स तो ऐसे चलते रहता है, पॉलिटिक्स में किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं रहता है, कहता है वो सच्चा है। जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो डिफरेंस तो ख़त्म होना चाहिए। मैं तो जब 14 से आया, मैं सबको बराबर रखता हूँ, इसलिए तो 19 में मुझे पूरा 75% आदमी आके सपोर्ट किया। फिर 19 से भी आज तक कभी मैं किसी को डिप्राइव नहीं करता हूँ। ये हमारा पार्टी वोट दिया नहीं दिया बराबर मैं देखता हूँ। जहाँ जहाँ मेरा काम आता है, जहाँ जहाँ मैं सकता हूँ, तो मदद जरूर करता है, काम जरूर करता है। हर एक गाँव तो एक ही है, क्योंकि सरकार में जब बैठेगा हम सरकार का किसी एक आदमी का नहीं है, हम पूरा जनता का है, चाहे वो हमको वोट दो ना दो। इसलिए मैं सबको ये अपील करता हूँ, और कोई दुश्मनी भावना नहीं रखना चाहिए। जो जीता है हम तो सबका साथ, सबके लिए काम करना है, सबका साथ काम करना है। जो हारा है वो भी दुश्मनी भावना नहीं रखना चाहिए। अगर हम नेगेटिव में जाएगा तो दुश्मनी बढ़ते बढ़ते तो वो खून खराबा तक जाएगा। तो ये मैं कभी नहीं चाहता हूँ। मैं अभी मेरा सपोर्टर लोग को, मेरा पब्लिक को ये कहा, मैं डरता हूँ गलत काम करने के लिए। गलत काम करने के लिए जो सही नहीं है, नेगेटिव काम के लिए मैं डरता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। नहीं करना चाहिए। सबको मैं अपील करता हूँ, सबको प्यार करना है, सबको साथ लेके चलना है। और सही में तो मैं नहीं डरता हूँ। देखने में मैं जरूर नाता फाता हूँ, मैं एकदम गिलीदीपुर हूँ, लेकिन सही में मैं तो सही बोलूँगा, उसमें ही रहूँगा, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। इसलिए सब एक साथ चलना चाहिए, चाहे हारने वाला हो, जीतने वाला हो, सब एक ही तो है। डेमोक्रेसी में जस्ट उस एक समय के लिए खेल होता है। तो जीत गया तो काम करना है सबके लिए, हार गया तो मान लेना चाहिए और साथ में आके काम करना चाहिए। और पूरा सपोर्टर वोकर को भी मैं तो ये अपील करता हूँ, बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिफ्रेंशिएट हम नहीं करेंगे, सब एक साथ मिल के रहना है, क्योंकि आने वाला समय में हम एक साथ तो रहना है। यहाँ तो ख़त्म नहीं हुआ, और आने वाला हमको 10 साल 20 साल जाना है। और बाद में जो भी पॉलिटिक्स में आएगा वो लंबा के लिए सोचना है, अच्छा के लिए सोचना है, सोसाइटी का भला हो।
सर ये था हमारा सर का जो उनका तरफ से जो जनता के लोगों को लेके कहना जो है, तो हम भी उम्मीद करता है कि सर आगे ये जिस तरह से तिरप चांगलांग लोंगडिंग जो है शांतिपूर्ण से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह हमारा विश्वास भी सर ने जिस तरह से कहा है उसी तरह हमारा तिरप चांगलांग जो है शांति ही रहना है ज़रूरी है, और एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए शांति ज़रूरी है। तो हमारा आशा है कि आने वाले दिन में इस तरह से और सर का जो एक्टिविटीज़ है हम भी कवरेज करते रहेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। हम लोअर कोलम का है, लोअर कोलम का हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी जो है थोड़ा लंबा है, तो हम अपर बेल्ट का है। एक लोअर बेल्ट अपर बेल्ट बोलते, लेकिन सब सेम है, लेकिन थोड़ा जगह हम लोग का अपर बेल्ट जो है लाजू सर्कल में पड़ता है, थोड़ा बैकवर्ड है। आज जो है आपका जो विधायक है वो आए हैं, 1 महीना के बाद आपका सामने आया है, तो इसी को लेके आज जो है आप लोगों ने रिसेप्शन किया है, तो क्या कहना चाहेगा आप? बहुत खुशी है हम लोग विधायक, इसी बार भी हम लोग थोड़ा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी और हम लोग का एरिया ये देख के उसको सपोर्ट करता है। हम लोग 2014 से उसने हमारा एरिया और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम किया है, इसलिए इस बार भी उसको हम लोग जिता के अभी आज यहाँ आया है, इसलिए हम लोग भी उसको रिसेप्शन करने के लिए आया हूँ। बहुत खुशी है, इसलिए आज ये भी हम लोग विधायक भी उसका घर में पहुँचाए, हम लोग भी पूरा रिसेप्शन करके खुशी है। अभी तो आने वाले दिन के लिए आप क्या क्या उम्मीद रहेगा उनसे, जो सर का तरफ से क्या करेगा वो क्या उम्मीद है? अभी हम लोग का उम्मीद का ये है, अभी 2014 से काम करके उसने पूरा काम तो किया है, लेकिन थोड़ा समय कम है, इसलिए अभी रास्ता जो था ये भी आधा भी है, कंप्लीट नहीं हुआ वाला, उसको कंप्लीट करने देगा। और हम लोग बैकवर्ड में हैं, ये हम लोग का आदमी और हम लोग का एरिया ये डेवलप होने के लिए पूरा हम लोग उसको भरोसा है, अभी करेगा बोल के ये उम्मीद है। हम लोग डेवलपमेंट काम के लिए और हमारा पब्लिक सोसाइटी के लिए काम करेगा बोल के हम लोग उसको भेजा है। हम लोग का विधायक अभी इंडिपेंडेंट में है, हम लोग ये बीजेपी टिकट नहीं मिलने का वजह होने से भी हम लोग पहले में ऐसे दुख तो था, लेकिन अभी हम लोग जीत के बीजेपी गवर्नमेंट हमारा सीएम को भी हम लोग दिल में दुख नहीं है, अभी खुला है, ये भी हम लोग को सपोर्ट करेगा। लेकिन हम लोग ये भरोसा है, ये उम्मीद है, हम लोग का विधायक जाके सीएम का अंडर में ही काम करके हम लोग को डेवलपमेंट लाएगा बोलकर हम लोग बहुत अभी भी ये भरोसा है। ऐसे हम लोग का ये सीएम को भी अभी हम लोग बहुत थैंक्स देना चाहता है। ये हमारा विधायक अभी हम लोग एरिया और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी से ये विधायक भेज दिया, उसको सपोर्ट करेगा बोल के हम लोग उम्मीद है।